कर्तावे स्तोत्रम दैवंतिन स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार इस यूट्यूब के चैनल पर आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। परमेश्वर के जन्म के उत्सव के लिए हम सब लोग तैयारियों को कर रहे हैं और कल हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म के उत्सव को मनाने जा रहे हैं। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि बीते 2 वर्षों में जो भयंकर परिस्थिति इस पृथ्वी पर शत्रु के द्वारा उंडेली गई, परमेश्वर ने हमको उसमें से सुरक्षित बचा कर रखा और यह दिन फिर एक बार आज हमारे जीवन में लेकर आया कि हम कल प्रभु यीशु मसीह के जन्म के उत्सव को मना सके। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद दे, हृदय की गहराइयों से उस महान परमेश्वर का धन्यवाद इसलिए दे क्योंकि भयंकर विपत्ति आई। शत्रु ने अपनी संपूर्ण कोशिश की कि वो धर्मी के जीवनों को उनसे चुरा कर लेकर जा सके, लेकिन परमेश्वर ने अपने वायदे के अनुसार मुझे और आपको फिर एक बार इस क्रिसमस के अवसर पर मुझे और आपको सुरक्षित रखा और फिर एक बार हमें यह अधिकार दिया कि हम यीशु मसीह के जन्म के उत्सव को मनाकर शत्रु का खुल्लम खुल्ला तमाशा कर सके। हालेलुया। मैं आज बहुत आनंदित हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि कल क्रिसमस है, इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने हमें उसे धन्यवाद देने के लिए और एक बार एक कारण दिया है कि कल हम उसके जन्म के उत्सव को मना सके। हालेलुया। प्रियो, पिछले कुछ दिनों से हमने एक अध्ययन की शुरुआत की है और मेरा विश्वास है यह अध्ययन हमारे जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करने जाने वाले हैं। और मैं चाहता हूं कि आज एक बार फिर जब हम इस अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, प्रभु हमारी सहायता और मदद करे कि हम परमेश्वर के इन वचनों को समझ सके। जब प्रभु की आत्मा हमसे बातचीत करती है, हम उस पर अध्ययन कर सके, मनन कर सके और इस वचनों के प्रति गंभीर हो सके। हालेलुया। इससे पहले कि हम अपने विषय की ओर आगे बढ़े, आइए हम अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल लें। मैं अपने पवित्र शास्त्र को लेकर बैठा हूं। मेरा विश्वास है आप जिस किसी भी स्थान पर अपने पवित्र शास्त्र खोल कर बैठे हुए हैं। हालेलुया। प्रियो, आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुना है वो पाया जाता है भजन संहिता उसका 29 अध्याय, उसके 1 से लेकर 5 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 29 अध्याय, उसके 1 से लेकर 5 वचन। Psalms chapter 29 verses 1, 2, 3, 4 and 5 we are going to read together. Amen. और मैं चाहता हूं कि आप जिस भी स्थान पर हो इन वचनों को निकालकर जोर से अपने मुख के अंगीकार के द्वारा इसे पढ़े। आमीन। वचन कहता है, हे परमेश्वर के पुत्रों, यहोवा का, हाँ यहोवा ही का गुणानुवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ को सराहो, यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। यहोवा की वाणी मेघों के ऊपर सुनाई पड़ती है, प्रतापी ईश्वर गरजता है, यहोवा घने मेघों के ऊपर रहता है। यहोवा की वाणी शक्तिशाली है, यहोवा की वाणी प्रतापमय है, यहोवा की वाणी देवदार को तोड़ डालती है, यहोवा लबानोन के देवदारों को भी तोड़ डालता है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है और जितनों ने मेरे साथ इस वचन को पढ़ा है, परमेश्वर आप में से प्रत्येक को अद्भुत आशीष दे, इसी में प्रभु से प्रार्थना करता हूं। हालेलुया। प्रिय वचन कहता है, हे परमेश्वर के पुत्रों, ये आपको और मुझे एड्रेस किया गया है। दाऊद लिखता है, यहोवा का, हाँ यहोवा ही का गुणानुवाद करो। इसका सीधा अर्थ है यहोवा के अलावा किसी और के आगे अपने सिरों को न झुकाओ। गुणानुवाद अर्थात प्रशंसा, अर्थात स्तुति, उस अर्थात परमेश्वर के उस व्यक्ति के गुणों का अनुवाद, किसी के गुणों का अनुवाद हम तभी कर सकते हैं जब उसमें कुछ गुण पाए जाते हैं। हालेलुया। और वचन कहता है यहोवा का, हाँ यहोवा ही का गुणानुवाद करो। इसका अर्थ है यहोवा के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है जिसके गुणों का आप अनुवाद कर सके। हालेलुया। यहोवा की महिमा और सामर्थ की सराहना करो, उसे सराहो, ऐसा वचन लिखता है। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग दिन प्रतिदिन यहोवा का धन्यवाद आत्मा और सच्चाई से करते हैं, पर आपकी 10 मिनट की वचन के आधार पर की गई प्रार्थना आपके 24 आवर्स की भावना के ऊपर की गई प्रार्थनाओं के ऊपर हमेशा भारी पड़ती है। हालेलुया। जब भी आप यहोवा को सराहो, जब भी आप यहोवा का गुणानुवाद करो, आत्मा और सच्चाई से करना, ताकि परमेश्वर आपसे प्रसन्न हो सके। हालेलुया। दूसरा वचन कहता है, यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। हालेलुया। बहुत वर्ष पहले मैं इस वचन को पढ़ रहा था, जब मैं प्रभु यीशु मसीह में 2008-2009 की बात मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं एक दिन इन वचनों को पढ़ रहा था और तभी मैं अपने जीवन की कुछ बातों से लड़ रहा था
मैं उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, उस पर विजय पाने की कोशिश कर रहा था। और जब मैंने इस वचन को पढ़ा, यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो, और मैं इस पर मनन करने लगा और सडनली कुछ शब्दों को एक अलग ही धुन में ढालकर परमेश्वर ने मुझे इन शब्दों के ऊपर ध्यान देने को कहा। और तकरीबन 2009 में, ये शायद फर्स्ट क्वार्टर की बात थी, जनवरी फरवरी के समय की, और उस समय एक छोटा सा कोरस मैंने इस वचन के ऊपर लिखा था, खासकर पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। इस वचन के द्वारा प्रभु ने मुझसे बातचीत की थी, और आज भी हम कई सभाओं में उस गीत को गाते हैं। उसकी धुन कुछ इस प्रकार से है, जिसमें परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा, पवित्रता से शोभायमान होकर करते हैं दंडवत तेरी ओर झुक कर। तू सामर्थी और भय योग्य प्रभु है, तेरी महिमा अपरंपार है, तेरी महिमा अपरंपार है। हालेलुया। पवित्रता से शोभायमान होकर, पवित्रता से अपने आप को भरकर यहोवा का दंडवत करो, क्योंकि उस दंडवत को परमेश्वर स्वीकार करता है, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। यहोवा के नाम की महिमा करो, लेकिन महिमा तब करो जब आप पवित्रता से शोभायमान रहो। आमीन। अपने आप को पवित्र बनाकर रखो, अपने आप को परमेश्वर के लिए अलग करके रखो, और तब हम जब प्रभु के सामने सजदा या दंडवत करते हैं, परमेश्वर को वो भाता है। हालेलुया। तीसरा वचन कहता है, अब इन वचनों को बड़े ध्यान से सुनना। यहोवा की वाणी मेघों के ऊपर सुनाई पड़ती है, प्रतापी ईश्वर गरजता है, यहोवा घने मेघों के ऊपर रहता है। आमीन। यहाँ पर एक शब्द है वाणी, यहोवा की वाणी, अर्थात यहोवा का वचन। यहोवा का वचन, मुख से निकला हुआ शब्द, जिसे हम परमेश्वर का वचन कहते हैं। वचन कहता है यहोवा की वाणी मेघों के ऊपर। जब हम बचपन में थे और हमें लगता था स्वर्ग यानी जो सूरज चांद तारे हैं, यहीं पर परमेश्वर रहता है, यहीं खुदा रहता है। और वचन यहाँ कहता है यहोवा की वाणी मेघों के ऊपर सुनाई देती है। ये वो आकाश नहीं जो हमें दिखता है, वो प्रभु का स्थान नहीं है। आमीन। और हम सब जानते हैं, उसका अध्ययन हम कर चुके हैं कि प्रभु कहाँ विराजमान होता है। आमीन। वचन कहता है यहोवा की वाणी मेघों के ऊपर सुनाई पड़ती है, अर्थात यहोवा का वचन, जब यहोवा वचन मेघों के ऊपर उस स्वर्ग में जब वो वाणी को पुकारता है, अपने शब्दों को कहता है, तो वचन कहता है वहां से प्रतापी ईश्वर मानो गरजता है। हालेलुया। मेघों के ऊपर जब वो, अर्थात वो स्वर्ग में जहां पर वो विराजमान है, वहां वो अपने शब्दों को पुकारता है, तो बादल जैसे कड़कड़ाते हैं और बिजली और आंधी आती है, उसके शब्द में इतनी सामर्थ है, ऐसा वचन बताता है। यहोवा घने मेघों के ऊपर रहता है। हालेलुया। चौथा वचन, यहोवा की वाणी शक्तिशाली है। फिर एक बार यहाँ यहोवा का वाणी, यहोवा का वचन के बारे में वचन कहता है। यहोवा का वचन कैसा है? यहोवा का वचन शक्तिशाली है। फिर से वचन कहता है यहोवा की वाणी प्रताप में है, अर्थात यहोवा का वचन प्रताप में है। पांचवा वचन, फिर एक बार एक शब्द, कॉमन शब्द आया है, यहोवा की वाणी देवदारों को तोड़ डालती है, यहोवा लबानोन के देवदारों को भी तोड़ डालता है। हालेलुया। अर्थात यहोवा की वाणी ऊंचे पर सुनाई देती है, यहोवा का वचन शक्तिशाली है, यहोवा की वाणी, यहोवा का वचन प्रताप में है, यहोवा के वचन में इतनी सामर्थ्य है कि वो देवदारों को भी तोड़ डालती है। अर्थात कितनी भी मजबूत परिस्थिति, कितना भी मजबूत पहाड़ या पर्वत आपके सामने क्यों ना आ जाए, कितना भी बड़ा तूफान आपके सामने क्यों ना आ जाए, लेकिन इस वचन को अंडरलाइन करना, यहोवा की वाणी देवदारों को तोड़ डालती है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन का अंगीकार करते हैं, तो वचन कहता है यहोवा की वाणी उस परिस्थिति को तोड़ डालती है। हालेलुया। ये परमेश्वर के वचन है। मेरा विश्वास है जरूर
परमेश्वर ने आज इन वचनों के द्वारा आपसे बातचीत की होगी। प्रियो, परमेश्वर का वचन कभी व्यर्थ नहीं जाता है, ये मैं जानता हूं, लेकिन बहुत बार वो हमारे मन में जाने के बजाय वो कहीं और ही चला जाता है, वो हवा में घूमता रहता है, क्योंकि परमेश्वर का शब्द अर्थात परमेश्वर का वचन व्यर्थ ठहर कर जमीन पर नहीं गिरता। इस बात को याद रखिएगा। तो फिर अगर हमारे मन में, हमारे हृदय में नहीं जाता तो कहाँ है? वो हवा में ही घूमता रहता है। हालेलुया। इसीलिए जरूरी है जब भी हम प्रभु की आराधना करें, जब भी हम प्रभु की स्तुति करें, वचन के प्रति गंभीर रहे। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद हो। पिछले 2 दिनों से हमने एक नए अध्ययन की शुरुआत की है, गॉड्स किंगडम स्ट्रेटेजीज, परमेश्वर के राज्य की रणनीतियां। किस तरीके से परमेश्वर अपनी रणनीतियों के द्वारा हमें विजय दिलाता है और शत्रु को हमारे जीवन में हमारे पांव के नीचे लाकर रखता है, उस विषय पर हम इन दिनों अध्ययन और मनन कर रहे हैं। और हमने उसके लिए जो वचन चुना था वो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसके 33 से 44 वचनों का हमने अध्ययन किया था। आमीन। और हम इसी पर आज आगे बढ़ेंगे। आज मुझे कुछ गवाही आई थी कि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा लोगों को आशीष दे रहा है। कल मैंने आपको ये बताया था कि इफ यू हैव हंगर फॉर द वर्ड ऑफ गॉड देन ही विल ऑलवेज सप्लाई योर नीड्स। और इस बात की गवाही मुझे कुछ लोगों ने दी कि ब्रदर आपने एकदम सटीक बात बताई, क्योंकि जितनी अधिक हमारी भूख और प्यास उसके प्रति बढ़ती है उतनी ही बड़ी आशीषों से वो हमको भरता चला जाता है। हालेलुया। आइए प्रियो, इससे पहले कि आज हम आगे के अध्ययन में बढ़े, इसी विषय को लेकर हम अपने आप को नम्र और दीन करें और प्रभु को अपना समर्पण करें। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। सुबह से अब तक तूने हमें संभाल कर रखा, हमारी सुधि लिए हम तेरा गुणानुवाद करते हैं। इस सुंदर और पवित्र समय में हम तुझसे शक्ति, सामर्थ, बल, समझ, बुद्धि और ज्ञान को यीशु नासरी के नाम से क्लेम करते हैं। परमेश्वर पिता प्रभु जी, तू हमारे जीवन के ऊपर अपने नियंत्रण को ले राजा, ताकि जो वचन आज तू हमें बताता है प्रभु, हमारा ध्यान कहीं भी भटकने न पाए। कोई भी संसार की ताकत और अंधकार की ताकतें प्रभु हमारे मन को बरगलाने न पाए। हमें डिस्टर्ब करने वाली शत्रु की हर एक योजना को यीशु नासरी के नाम से हम तोड़ डालते हैं। परमेश्वर पिता, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबो देते हैं, सुरक्षित करते हैं प्रभु जी। अपने चारों ओर स्वर्गदूतों का बाड़ा लगाते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। हालेलुया। दिस इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मेड। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आप सब लोग इस समय आनंदित है, स्वस्थ है, सुरक्षित है, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हालेलुया। कल हम कुछ अध्ययन से कुछ वचनों को सीख रहे थे और मैंने आपको कल बताया था कि मरकुस के 6वें अध्याय में जब उसके चेले यीशु मसीह से बातचीत करते होंगे कि ये लोग, ये भीड़ देख भूखी प्यासी हमारे पीछे सुबह से घूम रही है प्रभु, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, अब शाम हो गई है, चलो हम इनको अलग अलग झुग्गी झोपड़ियों में, बस्तियों में भेजते हैं ताकि अपने भोजन का प्रयोजन कर सके। तो यीशु मसीह उनको कहता है कि उनको यहां से कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम इनके भोजन का प्रयोजन करो। हालेलुया। अगर वो प्रभु के वचनों को सुनने इतने दूर आए हैं तो प्रभु यीशु मसीह उनसे कह रहा है, मैं उन्हें केवल आत्मिक मन्ना ही नहीं परंतु शारीरिक मन्ना भी देकर तृप्त करूंगा। इसीलिए मैंने कल आपको बताया था इफ यू हैव हंगर फॉर द वर्ड ऑफ गॉड, अगर आपके पास परमेश्वर के वचनों को सुनने की भूख है तो परमेश्वर आपके शरीर और संसार की हर एक जरूरतों को पूर्ण करने की वाला सक्षम परमेश्वर है। हालेलुया। और उसका जीवित उदाहरण यहां मरकुस के 6वें अध्याय में पाया जाता है, जहां पर वो कहता है, इन्हें मुझसे दूर करने की जरूरत नहीं है। अब तक इन्होंने बड़े नम्रता और दीनता के साथ मेरे आत्मिक भोजन को, स्वर्ग की बातों को भोजन के रूप में ग्रहण किया है। अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इनको शारीरिक भोजन देकर ही यहां से विदा करूं। हालेलुया। और उसके बाद मैंने आपसे कहा था, चेलों से परमेश्वर पूछता है, व्हाट डू यू हैव? इस समय तुम्हारे पास क्या है? कोई कहता है हमारे पास इतना दिनार है, हम ये बेचकर कुछ भोजन इकट्ठा करें। सब अपने अपने सजेशंस वहां पर देते हैं। बट आई वांट टू स्पीक टू यू अबाउट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक। पहली बात जो मैं आपको इस वचन में बताना चाहता हूं, द मिरेकल ऑलवेज बिगिंस विथ व्हाट यू हैव। हालेलुया। चमत्कार तब आपके जीवन में उस स्थान से शुरू होता है जो आपके पास है। आपके पास जो है उसी को परमेश्वर बढ़ाता है।
हालेलुया। मेरे पास कम है प्रभु, ये छोड़ दे, मुझे बढ़ा दे, ना ना ना। द मिरेकल बिगिंस विथ व्हाट यू हैव। हालेलुया। चमत्कार आपके पास जो है वहीं से आपके जीवन के चमत्कार की शुरुआत परमेश्वर करता है। जो आपको प्रभु ने दिया है, जब आप उसका आदर करते हो, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हो, तब परमेश्वर उसे मल्टीप्लाई करता है। हालेलुया। माय गॉड हुज नेम इज जीसस क्राइस्ट, ही इज नॉट द गॉड ऑफ एडिंग बट ही इज द गॉड ऑफ मल्टीप्लीकेशन। हालेलुया। मेरा परमेश्वर एक अधिक एक दो करने वाला परमेश्वर नहीं है, परंतु मेरा परमेश्वर 3 into 2 6 करने वाला परमेश्वर है। अर्थात ही इज अ गॉड ऑफ मल्टीप्लीकेशन, वो बढ़ाने वाला, बहुगुणित करने वाला वो परमेश्वर, ऐसा वचन में लिखा है। व्हेन यू ऑनर व्हाट यू हैव देन गॉड कैन मल्टीप्लाई इट। हालेलुया। जो आपके पास है, जो प्रभु ने आपको दिया है, जब आप उसके लिए धन्यवाद देते हो, जब आप उसका आदर करते हो, तब परमेश्वर उसको बहुगुणित करता है प्रियो। हालेलुया। लेकिन जब हमारे साथ समस्या ये है, जब हम दूसरों के पास बहुत अधिक देखते हैं, तो हम जो अपने पास है उसके लिए कुड़कुड़ाहट करते हैं, उसके लिए हम प्रभु से नाराज हो जाते हैं। प्रभु क्या इतना सा दिया, इसमें मेरा क्या होगा, उनके घर में ये है, उनके घर में वो है, उनके घर में इतना बड़ा क्रिसमस का डेकोरेशन है, उनके साथ ये हुआ है, उनको तूने इतनी आशीष दी है, हमको क्या प्रभु जी इतना सा 10x10 का घर दिया है, इतना सा होटल दिया है प्रभु जी, वो लोग देख कितने बड़े बड़े होटल्स में स्टे कर रहे हैं, हम तो इस छोटे से कमरे में रहते हैं प्रभु। नो नो नो, द वर्ड ऑफ गॉड सेज when you honor what God has given you, then only you open the door for the Lord to work in your life and to multiply whatever you have. हालेलुया। जो आपके पास है, जब आप उसका आदर करना सीख जाते हो, तो मानो आप परमेश्वर के लिए स्वर्ग के फाटकों को खोलते हो, ताकि परमेश्वर आपके जो आपके पास है, जिसके लिए आप धन्यवाद दे रहे हैं, उसको बहुगुणित कर सके। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो कि वो सुन ले कि प्रभु की आत्मा इस समय आपको क्या बता रही है। वॉट एवर यू हैव, बी थैंकफुल टू गॉड, नेवर मर्मर। आमीन। कभी भी मर्मरिंग नहीं करना कि मेरे पास इतना सा है, मेरे पास उतना सा है, ऐसा है, वैसा है। दैट विल नॉट वर्क। हालेलुया। प्रभु हमें इस वचन के द्वारा, जब मैं इस पर अध्ययन और मनन कर रहा था, प्रभु हमें इस वचन के द्वारा एक बात सिखाना चाहता है प्रियो। एंड आई एम वेरी ऑनर्ड टू टेल यू अबाउट दिस, कि ये बात आपके जीवन में मायने नहीं रखती कि आपके पास क्या नहीं है। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं, ये बात मेरे और आपके जीवन में मायने नहीं रखती कि हमारे पास क्या नहीं है, लेकिन जो आपके पास है, आई मीन, I hope you are getting what I am saying. I mean, notice the pattern that Jesus is showing us here. आप परमेश्वर के इस पैटर्न को देखिए जो परमेश्वर हमें यहाँ दिखाना चाहता है। He is saying that first key to receiving my provision for your life, मेरे जीवन, आपके जीवन में मेरे स्वर्ग की जो पहली कुंजी है, वो है कि आपके जीवन में चाहे कोई भी, नो मैटर वॉट एवर सर्कमस्टांसेस और सिचुएशंस यू आर फेसिंग, you are going through is recognize what you have. हालेलुया। आप एक बात हमेशा याद रखिए प्रियो, परमेश्वर ये नहीं चाहता है, ये बात मेरे और आपके लिए बिल्कुल मायने नहीं रखना चाहिए कि हमारे पास क्या नहीं है, बट द गॉड इज सेइंग the first key to receiving my provision for your life, no matter what kind of season you are going through, is recognize what you have. हालेलुया। आप किसी भी परिस्थिति से क्यों ना होकर गुजर रहे हो, परंतु हमेशा इस बात को स्मरण रखिए, ऐसा दिन आपके जीवन में कभी भी नहीं आएगा जब आप शून्य हो जाओगे, क्योंकि जब आप और मैं शून्य थे, तभी गीत कहता है, शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए। हालेलुया।
हम जब शून्य थे ना, तब प्रभु ने हमें उद्धार दिया। हालेलुया। और मैं आपको बताऊं, जीवन के अंत तक अभी आप कभी शून्य नहीं होगे, लेकिन हमारे साथ समस्याएं है। हमारे पास एक भी रहा तो हम चाहते हैं हमारे पास 10 हो, क्योंकि उसके पास 10 है, उसके पास 20 है तो हमारे पास 25 रहे। हम इस मंशा के साथ प्रभु के सामने जाते हैं, इसलिए कई बार हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर हम प्राप्त नहीं कर सकते। आमीन। वचन कहता है, चाहे तू किस भी ऋतु से होकर क्यों ना कठिनाई हो, परेशानी हो, कर्जा हो, बीमारी हो, शरीर की कमजोरी हो, मानसिक तनाव हो, किसी भी प्रकार के सीजन से तुम क्यों ना गुजर रहे हो, लेकिन उस सीजन में भी आपको परमेश्वर कभी शून्य नहीं होने देता। कुछ ना कुछ आपके पास रहता है और प्रभु चाहता है जो आपके पास है उसी पर आप उस भयंकर परिस्थिति में धन्यवाद देना सीखे। बिकॉज when you recognize what you have, then only God can multiply it. हालेलुया। जब आप इस बात को पहचान लेते हैं कि मेरे पास इतना तो है, आमीन, उतना नहीं है उस व्यक्ति के समान, कोई बात नहीं है, आज मेरे पास धन नहीं है पर शून्य नहीं हूं, इतना तो है। और जब आप इस बात को रिकॉग्नाइज कर लेते हो, जान लेते हो, तब परमेश्वर उसमें से आपको मल्टीप्लिकेशन करना शुरू कर देता है। हालेलुया। आज मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है, बहुत खराब है। दे आर अर्निंग, दे आर गेटिंग सैलरीज, बट सर्कमस्टांसेस इतने टफ है फैमिलीज में कि उनका गुजर बसेरा नहीं हो पा रहा है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हम परिवार को संभालें, हम बीमारी को संभालें, हम बच्चों की फीस को संभालें, या हम क्या करें। और मैं ऐसे कुछ परिवारों को इन दिनों मिल रहा हूं, उनसे बातचीत कर रहा हूं। लेकिन मैं आप सबों को जो इस समय मुझे सुन रहे हैं, आपको एनकरेज करना चाहता हूं, प्रभु के लोगों, जो आपके पास है उसके ऊपर धन्यवाद देना शुरू करें। थैंक यू लॉर्ड, एटलीस्ट मेरे पास इतना है, और मैं जानता हूं, मैं जानती हूं प्रभु कि तू इसको बहुगुणित करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि ये तेरा वायदा है राजा। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु, जो कुछ भी मेरे पास है उसके लिए मैं तुझे हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूं। आमीन। जब आप जो आपके पास है उसके लिए धन्यवाद देना आरंभ करते हैं, आई अश्योर यू इन द प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट, गॉड इज गोइंग टू मल्टीप्लाई वॉट एवर यू आर कैरिंग राइट नाउ। हालेलुया। जो कुछ भी आप इस समय लेकर चल रहे हैं, परमेश्वर उसको खातरी से बहुगुणित करेगा। आमीन। यहां पर वचन कहता है, मरकुस की किताब उसका 6वां अध्याय उसका 44 वचन हम पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार, द गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 6 वर्स 44। मरकुस रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 44 वचन। यहां पर वचन कहता है 5000 केवल पुरुष ही थे ना, हम लोग वचन एक साथ पढ़ेंगे। जिन्होंने रोटियां खाई वे 5000 पुरुष थे। हालेलुया। इसको अंडरलाइन कर ले, वे 5000 पुरुष थे। आमीन। जिन्होंने रोटियां खाई वे 5000 पुरुष थे। आमीन। दैट मीन्स दे डिड नॉट काउंट वुमेन एंड चिल्ड्रन। आमीन। इसका अर्थ है चेलों ने या वचन के लिखने वाले ने उसमें स्त्रियों को और बच्चों को नहीं गिना था। अब ऐसा पवित्र शास्त्र में तो कहीं नहीं लिखा है कि यीशु मसीह जहां भी जाते थे सिर्फ पुरुषों की भीड़ ही भीड़ उनके पीछे होती थी, नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। हालेलुया। इसका अर्थ है कि केवल 5000 पुरुष थे। अगर हम आज के इंडियन और स्ट्रेटेजी को, अगर हम अपने देश के कुछ सिद्धांतों को हम देखें, तो हम दो और हमारे दो, ऐसा कहा जाता है भारत देश में कि हम पति पत्नी और हमारे 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी, या जो भी 2 बेटी या 2 बेटे जो भी हो, पर हम दो हमारे दो, ऐसा नारा लगता है। मैंने ये जो काउंटिंग किया है कि 5000 केवल पुरुष ही थे। अगर मैं ये काउंट करूं कि उस समय तो ये नारा था नहीं, हम दो और हमारे दो, उस समय तो 6 बच्चे हुआ करते थे एक परिवार में, 7 बच्चे हुआ करते थे, 8 बच्चे हुआ करते थे। लेकिन अगर हम दो हमारे दो को भी हम कैलकुलेट करें तो अगर 5000 पुरुष थे, और अगर हम एक परिवार में 4 सदस्य भी गिनते, कहीं 8 होंगे, कहीं 10 होंगे, कहीं 2 होंगे, कहीं 3 होंगे, ऑन एन एवरेज अगर हम एक परिवार में 4 गिनते हैं, तो भी 5000 अगर पुरुष थे तो 5000, एक फैमिली में 4 लोग गिनेंगे तो 20,000 की भीड़ हो सकती थी वो। हालेलुया। और ऐसा कई इतिहासकार भी कहते हैं कि वो 15 से 20,000 की भीड़ होगी। आमीन। लेकिन वचन देखिए क्या कहता है, मरकुस रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 44 वचन। जिन्होंने रोटियां खाई वे 5000 पुरुष थे। हालेलुया। दैट मीन्स दे डू नॉट काउंट विमेन एंड चिल्ड्रन हियर। आमीन। वहां पे उन्होंने, शायद मुझे नहीं पता उन्होंने क्यों काउंट नहीं किया, लेकिन वहां पर उन्होंने स्त्रियों को और बच्चों को दरकिनार कर दिया, या निग्लेक्ट कर दिया, या साइड में कर दिया। उन्होंने लिखना जरूरी नहीं समझा।
excuse me. But the one disciples did not count was the one that God used to bring the miracle. Hallelujah. लेकिन जिस भीड़ को, उन स्त्रियों को और बच्चों को जिनको चेलों ने ध्यान नहीं दिया, नहीं गिना, उनको अनदेखा किया, उन्हीं के द्वारा परमेश्वर ने उस चमत्कार को किया। हालेलुया, आमीन। यहां पर 5000 केवल पुरुष ही थे, अर्थात इन्होंने स्त्रियों को और बच्चों को साइड में कर दिया। लेकिन हम जानते हैं परमेश्वर के चेलों ने जिनको दरकिनार कर दिया, परमेश्वर ने उसी में से एक को चुनकर यहां पर चमत्कार किया। हालेलुया, आमीन। प्रियो, व्हाट डज दैट मीन? अगर आप शायद इस समय असमंजस में होंगे कि इसका मतलब क्या बोल रहे हैं पास्टर, आप ब्रदर क्या बोल रहे हैं? दैट मीन्स to be very openly I want to say this on the straight note, मैं बहुत ही सटीक तरीके से सीधे रूप से आपको बताता हूं। that means God uses people that other people don't count. Hallelujah, amen। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन कहेंगे। परमेश्वर उन लोगों को चुनता है जिनको संसार नकार देता है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर उन्हीं लोगों का चुनाव करता है जिनको संसार पीछे छोड़ देता है या दबाने की कोशिश करता है या उनको खत्म करने की कोशिश करता है, क्योंकि जिन स्त्रियों और बच्चों को उन 5000 पुरुषों में नहीं गिना गया, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उसी स्थान पर एक बच्चे के पास के 5 रोटी और 2 मछली का इस्तेमाल किया। हालेलुया। वे केवल जिन्होंने रोटियां खाई वे केवल 5000 पुरुष थे। इन्होंने स्त्रियों को और बच्चों को अलग किया, लेकिन यीशु मसीह ने उसी में से एक भीड़ में से एक बच्चे का चुनाव किया, जिनको संसार ने, जिनको परमेश्वर के सेवकों ने, जिनको बिशप्स ने, जिनको पास्टरों ने, जिनको ले लीडर्स ने, जिनको वर्शिप लीडर्स ने दरकिनार कर दिया, परमेश्वर ने उन्हीं का इस्तेमाल परमेश्वर के चमत्कार को दिखाने के लिए किया। हालेलुया। दैट इज व्हाट आई सेड, गॉड यूजेस पीपल दैट अदर पीपल डोंट काउंट। हालेलुया। परमेश्वर उन लोगों का इस्तेमाल करता है जिनको संसार नहीं महत्व देता है। आमीन। इसीलिए आपको मायूस और नाराज होने की जरूरत नहीं है कि हमें मौका नहीं मिलता है, हमको स्टेज पर नहीं लेकर जाते हैं, हमको गीत गाने का मौका नहीं मिलता है, हमको पास्टर कभी प्रार्थना के लिए सामने नहीं करता है। इट डज नॉट मैटर बिलोवेड पीपल ऑफ गॉड, आमीन, बिकॉज गॉड इज वॉचिंग एवरीथिंग एंड योर टाइम विल डेफिनेटली कम। एक बार आपके जीवन में ऐसा ऋतु जरूर आएगा, ऐसा सीजन जरूर आएगा जब जिन लोगों ने आपको दरकिनार कर दिया है, परमेश्वर उनके सामने ही अपनी महिमा को आपके जीवन के द्वारा प्रकट करेगा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या कहना चाहता है। आमीन। दैट लिटिल बॉय वाज द वन दैट नोबडी काउंटेड इन दैट क्राउड। वो छोटा बच्चा वही था जिसको उस भीड़ में किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, किसी ने भी उसकी ओर अपने ध्यान को नहीं लगाया। हु वाज कैरिंग 2 fishes and 5 pieces of bread। ये 2 मछलियां और 5 रोटी जो लेकर जा रहा था, ये उसी भीड़ का हिस्सा रहा होगा। वो स्वर्ग से नहीं टपका, ऐसा कहीं वचन में लिखा नहीं है कि प्रभु ने जब चेलों से पूछा तुम्हारे पास क्या है, तो फट से बुम करके आंधी तूफान आया और एक लड़का धड़ 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 स्वर्गदूतों के साथ वहां पर उतरा, ऐसा नहीं लिखा है। इसका अर्थ है वो बच्चा वहीं पर उसी भीड़ का हिस्सा था जिसको लोगों ने ध्यान देना जरूरी नहीं समझा, लेकिन परमेश्वर ने उसी का चुनाव किया ताकि वो अपनी महिमा को, परमेश्वर के महिमा के द्वारा आपके जीवन में इस वचन के द्वारा मुझे और आपको सिखा सके। हालेलुया, आमीन। इसीलिए कभी भी मायूस और नाराज नहीं होना, कभी भी गिव अप नहीं करना। नो मैटर, यू कीप वर्किंग फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। नो मैटर व्हाट पीपल आर सेइंग अबाउट यू, यू कीप मूविंग फॉरवर्ड। नो मैटर व्हाट पीपल आर, मे बी पीपल आर ट्राइंग टू जज यू, डजंट मैटर, इग्नोर इट एंड जस्ट keep your eyes on the top of the mountain। हालेलुया। लोग आपका तिरस्कार कर रहे हो, लोग आपके विरोध में बोल रहे हो, लोग आपको कमजोर करने की कोशिश कर रहे हो, इग्नोर मारो, इग्नोर मारो, इग्नोर मारो। आपका ध्यान उस पर्वत पर लगाओ जहां पर परमेश्वर विराजमान होता है। हालेलुया। क्योंकि एक समय आएगा जब परमेश्वर आपके ही शत्रु के सामने आपके लिए मेज को तैयार करेगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। प्रियो,
आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे और हम अगले सेशन में फिर एक बार इसी वचन में आगे बढ़ेंगे। आज हमको प्रभु ने जरूर आशीष दी है, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं जब आपको वचन बांट रहा था तो मैं स्वयं आशीषित हो रहा था। मेरा विश्वास है वचन के द्वारा जरूर प्रभु ने आपको स्पर्श किया है। अगर आपने आशीषों को पाया है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आमीन। प्रभु आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। अद्भुत वचनों के द्वारा आज तूने हमें तैयार किया राजा, हम तेरा गुणानुवाद करते हैं। तूने आज हमें सिखाया प्रभु कि जिनको संसार त्याग देता है तू उन्हीं का इस्तेमाल करता है, ताकि प्रभु जी तू ज्ञानवानों को लज्जित कर सके और धनवानों को लज्जित कर सके। परमेश्वर पिता प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं राजा आज के अद्भुत वचनों के लिए। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। प्रभु का धन्यवाद हो, उसने हमारे जीवन में यह वचन लेकर आया ताकि हम आशीषित हो सके। कल क्रिसमस को सारे संसार में मनाया जाएगा, अधिकांश स्थानों पर मनाया जाएगा। मेरा विश्वास है आप सब लोगों ने पूरी तैयारियां कर ली है ताकि हम कल आनंद के साथ प्रभु के गीतों को गाकर प्रभु की महिमा कर सके। हालेलुया। आज हम यहीं समाप्त करेंगे, अगले सेशन में हम फिर एक बार मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।